नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और लगातार क्लासेस जो हरियाणा की हो रही थी, आज उसी क्रम में एक क्लास में जो है इंडिया जियोग्राफी के लेकर आया हूँ। हरियाणा की क्लासेस के साथ साथ इंडिया जियोग्राफी, पॉलिटी साइंस की जितनी भी वीडियोज़ हैं हम निरंतर आपके सामने कंटिन्यूसली जो है वो लेकर आते रहेंगे। आज इंडिया जियोग्राफी में जो हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु और भारत में किस प्रकार से वर्षा होती है, भारत में वर्षा के क्या क्या कारण हैं, वो सारे हम जो हैं इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हो या नए हो तो हमारे YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। भारत की जलवायु, देखिए जलवायु क्या होती है। जलवायु और तापमान दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तापमान जो है वो निरंतर कंटिन्यूसली बदलता रहता है। जैसे थोड़े टाइम बाद तापमान कुछ और हो गया, थोड़े टाइम बाद तापमान कुछ और हो गया। गर्मियों में तापमान हाई हो जाता है, सर्दियों में तापमान कम हो जाता है। ऐसे ही जलवायु है। जलवायु जो है वो कंटिन्यूसली बदलती तो है, लेकिन इसे कंटिन्यूसली बदलने में भी 20 से 30 साल लग जाते हैं। मतलब जलवायु जो है वो जल्दी से नहीं बदलती, बदलती तो जरूर है लेकिन जल्दी से नहीं बदलती। तापमान जो है वो जल्दी जल्दी बदलता रहता है। ठीक है जी। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय, महाद्वीपीय जलवायु। अब किसी भी स्थान की जो जलवायु है वो किस चीजों पर निर्भर करती है कि वहां पर जो है पानी की स्थिति कैसी है, मतलब समुद्र से दूरी, समुद्र के नजदीक कितना है वो क्षेत्र। दूसरा है वहां पर ऊंचाई यानी कि पहाड़ों की स्थिति कैसी है, वहां पर तापमान, दाब कैसा है। इन सभी आधार पर जो है जलवायु बढ़ती है या जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है कि उस क्षेत्र में जलवायु कैसी होगी। ठीक है जी। अब ये जो है भारत में कैसी है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु, शुष्क महाद्वीपीय लिखना, शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है जी। अब बात आती है भारत में जो वर्षा होती है वो कैसी होती है। देखिए भारत में वर्षा के क्या कारण है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून और दूसरे कौन से हैं? जो उत्तर पूर्वी मानसून है। अब जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये कैसे आते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून ये कैसे आते हैं? अब अगर मैं बात करूं, मानसून जो है हवाएं हैं, तेज हवाएं हैं, अपने साथ पानी को लेकर आती हैं। अगर पानी के क्षेत्र से गुजरती हैं और उनको जलवाष्प के रूप में जो है वो जब ऊपर ले जाती हैं तो फिर कुछ दूरी पर जाकर वो पिघल जाते हैं और नीचे आकर वो बारिश बन जाती है। ये क्या है भाई? बारिश का कारण है। अब ये जो हवाएं हैं ये कैसे चलती हैं? एक स्थान से पवने जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। देखिए ताप व दाब, ये आप नोट कर लेना। ताप व दाब में हमेशा उल्टा सिद्धांत होता है। मतलब क्या है इस बात का? अगर तापमान किसी क्षेत्र में ज्यादा है तो नेचुरली बात है वहां पर जो दाब है वो कम हो जाएगा, और अगर दाब ज्यादा है तो तापमान कम हो जाएगा। अब जब हम बात करते हैं मई जून के महीने की, भारत में ये देखिए हम पढ़ते हैं ये उत्तरी भारत है, ये दक्षिणी भारत है, ये इसको प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत के नाम से जाना जाता है। अब इधर की मैं बात करूं, पानी से ढका हुआ है, पानी से घिरा हुआ है ना, और नाम है अरब सागर। क्या है जी? अरब सागर। इधर की हम बात करें, इधर भी सेम है, इधर भी पानी से ढका हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, नाम है बंगाल की खाड़ी। ऐसे ही नीचे इधर है हिंद महासागर, नीचे क्या है? हिंद महासागर। अब जब गर्मियों में मई जून में यहां तापमान ज्यादा हो जाता है, तापमान क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो दाब क्या हो जाएगा? दाब कम हो जाएगा। कब? गर्मियों में। ठीक है जी। गर्मियों में तापमान ज्यादा हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। अब इसके उल्टे हिंद महासागर जो दक्षिण में है वहां पर उल्टी स्थिति पैदा होती है। जो दाब है वो ज्यादा हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, और हवाएं, पवने हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है।
हमेशा पवने जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी। अब दाब यहाँ ज्यादा है तो पवने नीचे से ऊपर की ओर चलेंगी, ठीक है जी। और तापमान ऊपर अधिक है मतलब ऊपर दाब कम है। तो जो पहली हमारी कहते हैं हम पहली जो पवने हैं, पहली जो शाखा है मानसून की, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, वो एंटर करती है जी केरला से। कहां से एंटर करती है? केरला से, ठीक है। लगभग जून के पहले हफ्ते में, जून के पहले सप्ताह में ये एक शाखा है मानसून की जो कहां से एंटर करेगी? केरला से। तो पहली शाखा हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है जी। दूसरी शाखा की अगर हम बात करें, ये आती है मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है जी, ये आएगी। अगर तीसरी शाखा की मैं बात करूं, ये दूसरी होगी। और तीसरी ये देखो, ये लगभग 1 से 3 जून तक आ जाती है, ये लगभग 5 से 7-8 जून तक आ जाती है, ये लगभग 10 जून के आसपास आ जाती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पहली शाखा केरल की, ये कहां? केरला, कर्नाटका, तेलंगाना वगैरह में जो है बहुत अधिक वर्षा करेगी। देखिए नीचे आपको पता है इधर तमिलनाडु है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, ठीक है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ऐसे ही केरला है, कर्नाटका है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ठीक है। बीच में ये मध्य प्रदेश है। जो दूसरी शाखा है ये मध्य भारत में अच्छी बारिश करती है, ठीक है। दूसरे वाली शाखा जो है जो लगभग 5 जून के आसपास पहुंच जाती है। तीसरी जो है 10 जून के आसपास आती है, ये उत्तरी भारत में जाती है। अब ऐसे ही जैसे ये आ रही है तो यहां से भी आती है पवने, ठीक है जी, ये भी आती है पवने। अब ये भी जो है 2 रूप में आती है। इनको कहते हैं, जो इधर वाली है इनको कहते हैं अरब सागर की मानसून पवने, अरब सागर की मानसून पवने। जो इधर से आएंगी इनको कहते हैं बंगाल की खाड़ी की मानसून पवने, ठीक है। अब ये जो पहली शाखा है, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आपका, यहाँ ये लगभग 25 मई के आसपास पहुंच जाती है। और पहले वाली जो शाखा है यहाँ पर म्यांमार है। क्या है जी? म्यांमार है, जिसे पहले बर्मा कहते थे, जिसे पहले बर्मा कहते थे। अब यहाँ पर एक पहाड़ियाँ हैं जिनको हम कहते हैं अराकान की पहाड़ियाँ। क्या कहते हैं? अराकान की पहाड़ियाँ। अब ये गई अराकान की पहाड़ियों से टकरा गई, अराकान की पहाड़ियों ने इनको इधर भेज दिया, बांग्लादेश और बिहार, पश्चिम बंगाल यहाँ पहुँच गई है, ठीक है। और ये दोनों इधर से दक्षिणी पश्चिम मानसूनी पवने अरब सागर वाली, इधर से बंगाल की खाड़ी की, ये टकराई और इस पूरे क्षेत्र में इन्होंने क्या कर दी? वर्षा कर दी। इसको कहते हैं हिमालयी क्षेत्र, जो हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल इसका हिस्सा है यहाँ पर। यानी कि सीधी सी बात हम कह सकते हैं शिवालिक का हिस्सा, और ये नीचे वाला है अरावली का हिस्सा, ठीक है। इसमें इन्होंने बारिश कर दी। बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा ये जाएगी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की तरफ। मेघालय में एक जगह है जिसे कहते हैं मोसिनराम, मोसिनराम, ठीक है। पूरी दुनिया की, पूरी विश्व की सबसे ज्यादा अगर बारिश कहीं होती है तो वो है मोसिनराम में। पूरे विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र स्थान भी क्या है? मोसिनराम है, ठीक है जी। तो ये जो दक्षिणी पश्चिम मानसून पवने हैं ये किस तरह से गई? पहली शाखा केरला से गई, दूसरी शाखा महाराष्ट्र से गई, तीसरी शाखा जो है वो गुजरात से गई। इधर बंगाल की खाड़ी में पहले म्यांमार में अराकान की पहाड़ियों से टकराकर उत्तर भारत की तरफ चली गई, और दूसरी शाखा जो है मेघालय में बारिश करती है। जो मोसिनराम है वो वहां पर हम कह सकते हैं पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो है आर्द्र स्थान है, और वहां पर पूरे विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। कहाँ पे? मोसिनराम में, ठीक है जी। ये तो थी दक्षिणी पश्चिम मानसून पवने। उत्तर पूर्वी मानसून पवने क्या है? इनको कहते हैं लौटते मानसून। अब क्या होगा? उल्टा कनेक्शन हो जाएगा ठंड के महीने में। इधर क्या है? दाब ज्यादा हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा। अब सर्दियों का मौसम आ गया, अब क्या है? दाब अधिक है और ताप कम है, ठीक है। तो हवाएं अब नीचे की ओर चलेंगी, ठीक है, वैसे ही चलेंगी, ठीक है। अब जो तो इधर से बंगाल की खाड़ी से अपने साथ पानी लेकर आएंगे वो करेंगे तमिलनाडु में बारिश। वो कहाँ करेंगी? तमिलनाडु में बारिश करेंगे, ठीक है। कुछ एक जो यहाँ पर है, जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ से गंगा नदी जाती है। कौन सी नदी जाती है?
गंगा नदी जाती है। ये देखिए उत्तराखंड से निकली गंगा है ना, उत्तराखंड से निकली गंगा जब यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश यहाँ पर जाती है, तो इस पूरे क्षेत्र को जहाँ गंगा बहती है, इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं गंगा का क्षेत्र। ठीक है, तो इस गंगा के क्षेत्र से जब ये पवनें वापिस आती हैं तो ये कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल का है, कुछ हिस्सा झारखंड वगैरह का है, वहाँ पर अच्छी खासी बारिश कर देती है। और पश्चिम बंगाल में जो है इसको आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आम्र वर्षा या फुहार वर्षा। किस नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा या फुहार वर्षा। ये कौन सी होगी हमारी? जो उत्तर पूर्वी मानसून पवनें हैं, देखो ऐसे जा रही है ना, ऐसे वापस आ जाएंगी इधर फिर। ठीक है, और जो बंगाल की खाड़ी से टकरा कर आएंगी वो कहाँ करेंगी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा जो है वो सर्दियों में होती है, जनवरी के महीने में होती है। उसका कारण है, उसका कारण क्या है? जब इधर से बारिश जाती है, पहली शाखा आती है मानसून पवनों की, तो यहाँ पर बीच में आप पढ़ते हो, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है, जो आप पढ़ते हो डोडा बेटा की चोटियाँ हैं, नीलगिरी है। तो उस नीलगिरी के कारण जो है इधर जो है नीलगिरी की ऊंचाई लगभग हम पढ़ते हैं 1500 से 2000 मीटर, और बारिश हो जाती है 1000 से 1200 मीटर पर। पहाड़ियों की ऊंचाई है 2000 मीटर और बारिश हो रही है 1000 से 1200 मीटर पर। ठीक है, तो इस एरिया में बारिश नहीं हो पाती, ये सूखा रह जाता है। क्वेश्चन आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के में भारत का कौन सा स्टेट जो है वो सूखा रह जाता है, शुष्क रह जाता है? तो आंसर आएगा तमिलनाडु। और इसका कारण क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र, ये पूछा जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या कारण है? वृष्टि छाया क्षेत्र है, मतलब वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, पहाड़ियों के छाया क्षेत्र में आ जाता है, वहां पर बारिश नहीं होती। लेकिन लौटते मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, ये करते हैं यहाँ बारिश, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आते हैं और यहाँ जो है बारिश करते हैं। ठीक है, अब देखो जब ये इधर से गए थे तो क्या हुआ था? ये समानांतर चले गए, पैरेलल चले गए तमिलनाडु के। ठीक है, तो यहाँ पर बारिश तब भी नहीं की, लेकिन वापस आते समय बंगाल की खाड़ी से आए, सबसे ज्यादा वर्षा ही कहाँ कर दी? तमिलनाडु में कर दी। फिर आपसे पूछेगा भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा, ये देखिए, अगर स्थान पूछ लिया मोहसिन राम है, हो सकता है ऑप्शन में चेरापूंजी भी हो। मोहसिन राम और चेरापूंजी दो अलग अलग स्थान है, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछेगा भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, याद रखना है ये जो पूर्वी क्षेत्र है और पश्चिमी घाट है, तीनों शाखाएं देखो यहीं से तो आई। पश्चिमी घाट, पूर्वी क्षेत्र और हिमालय का उपक्षेत्र, हिमालय का उपक्षेत्र, ये स्थान क्या हो गए जहां बारिश सर्वाधिक होती है। सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा होती है पश्चिमी राजस्थान में भाई, सबसे कम वर्षा पश्चिमी राजस्थान। दूसरा है लेह, दूसरा क्या है? लेह है। ठीक है जी, दूसरा है लेह, ये याद रखना है, पश्चिमी राजस्थान, और दूसरा क्या है? लेह। ठीक है, और अगर हम इनकी शाखाओं की बात करें, 3 शाखाएं ये इधर से गई थी और 2 शाखाएं ये बंगाल की खाड़ी से गई थी। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। देखिए, इसका तापमान बढ़ने का और घटने का कारण जो है ये वर्ल्ड जियोग्राफी में आप पढ़ सकते हो कि जब गर्मी होती है ना, ग्रीष्म ऋतु होती है भारत में, जो हम पढ़ते हैं मार्च से लेकर लगभग जून जुलाई तक जो ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, उसमें क्या है? सूर्य जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। सूर्य कहाँ जाता है? उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। ठीक है, इसी कारण इधर जो है तापमान अधिक हो जाता है, इधर जो है तापमान वो कम हो जाता है। शीत ऋतु में उल्टा हो जाता है। शीत ऋतु में क्या है? सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। ठीक है, तो इस कारण जो है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून बनते हैं। ये जो मतलब सर्दियों में बढ़ेंगे ये उत्तर पूर्वी बढ़ेंगे, जो गर्मियों में बढ़ेंगे, जो जून जुलाई के महीने में बढ़ेंगे, ये आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून बनेंगे। ठीक है जी, कुछ एक पॉइंट मैं बता देता हूं आपको। भारत में अगर वार्षिक वर्षा का औसत पूछ लिया जाए तो 125 सेंटीमीटर याद रखना है। भारत में वार्षिक वर्षा का अगर औसत पूछ लेता है तो 125 सेंटीमीटर है। सबसे कम लेह में और पश्चिमी राजस्थान में है। अगर ये भी पूछ लिया आपसे, ये है 20 सेंटीमीटर से भी कम, ये है 20 सेंटीमीटर से भी कम, और सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट है और आपका पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। आप जो है इसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, और कंसेप्चुअल जो है मैंने आपको बता दिया है। ताप और दाब में उल्टा कनेक्शन है। जलवायु लंबे समय तक रहती है, तापमान थोड़े समय तक रहता है। जहां दाब ज़्यादा होता है पवनें उस ओर से कम दाब की ओर हमेशा वहन करती है, मतलब चलती है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना एक बार, और मतलब इसको स्टॉप करके देख लेना जहाँ से समझ नहीं आए। ठीक है जी, तो
आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको शुभकामनाएं। और आपका एग्ज़ाम अब जो है वो लगभग जल्दी होने वाला है। लगभग CET तो अब डेट भी आ चुकी है, उसके तो एग्ज़ाम के जो फॉर्म हैं वो भी ऑनलाइन होने लग गए। ठीक है, तो आप सभी को आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई होप, हमारी पूरी उम्मीद है कि आपको जो है हमारी वीडियो से जो है आने वाले एग्ज़ाम्स में जो है वो मदद मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।